साल का, यानी कि नर्सिंग प्रोफेशन का, और इस 2024 के साल का सबसे बड़े एग्जाम का पहला पेपर सॉल्यूशन करने के बाद में आप नौकरी लगने वाले पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, नॉर्सेट प्रीलिम 14 अप्रैल 2024 पेपर कंडक्ट हो गया। 100 क्वेश्चंस आप लोग करके आगे। नया पैटर्न था का मतलब है 18 मिनट और 20 क्वेश्चन करने वाला पैटर्न था। नए पैटर्न पे हम उतरे, हमें पहले आभास नहीं था, नया पैटर्न था, थोड़ा डर था पेपर कैसा होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद हमारे साथ था, तो पेपर बहुत अच्छा हुआ। पेपर जैसा हमने सोचा था वैसा ही आया। पेपर का पैटर्न सेम वैसा ही था जैसा एग्जैक्टली प्रीलिम्स के हिसाब से होना चाहिए था, या जैसा एम्स सोच के चल रहा था वैसा होना चाहिए था। मिला जुला पेपर था, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर था। एक लाइन में बोलूं तो पेपर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था। ट्यूबिंग्स के क्वेश्चंस थे, चाहे ईटी ट्यूब हो, चाहे एनजी ट्यूब हो, है ना, आपके जितने भी ट्यूबिंग्स है उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो प्रैक्टिकल टॉपिक है नो डाउट। लंबार पंक्चर को लिया गया, एबीजी को लिया गया, तो सब फंडामेंटल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिसको कहते हैं। स्किल देखना चाहते थे कि ज्ञान बाद में देख लेंगे मेंस में, थोड़ा स्किल वाला मामला देखते हैं कि अगर इनको स्किल का नॉलेज है कि नहीं है, तो प्रैक्टिकल बेस का थोड़ा पेपर एक्सपोजर रखा। 5 से 7 इमेजेस, जैसा मैं पहले बता चुके, इमेजेस आएगी तो आई थी। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, लीनियर क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रोलाइट्स के क्वेश्चंस थे। साइकेट्री को पेपर में नहीं पूछा गया था। पीडियाट्री के 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वीनिंग से क्वेश्चंस था। इसके अलावा ओबीजी के 2-4 क्वेश्चंस आए थे, मेडिकल सर्जिकल के डिजीजेज के क्वेश्चंस आए थे। इस तरीके से ओवरऑल एक मिक्स टाइप का हॉस्पिटल नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर। जो बच्चा हॉस्पिटल में आईसीयू सेटअप्स में कहीं काम करते हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है, उस सभी चीजों को आपने अच्छे से उस पेपर में देखा है। पेपर के देने के बाद में बच्चों के चेहरे की मुस्कान ये बता रही थी कि उनकी लगातार उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से की गई तैयारी, चाहे वो तैयारी आपकी जो है ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू थी, एमसीक्यू बैचेज के थ्रू थी, या यूट्यूब पे जो डेली क्लासेज होती है उनके थ्रू थी, आपको बहुत मदद कर गई। और मुझे ये कहते हुए फक्र हो रहा है कि आज सुबह नॉर्सेट सीरीज की क्लास में से ही, बाकी क्लास से तो रोज लेते ही है, आज सुबह की क्लास में से ही 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, चाहे वो बर्न का क्वेश्चन हो, चाहे वो ईसीजी का क्वेश्चन हो, और चाहे वो आपका मास्टेक्टमी का क्वेश्चन हो, आज मॉर्निंग की क्लास से ही। तो ये एक अद्भुत रामचंद्र का आशीर्वाद हम लोगों पे अब बन गया है कि वो आशीर्वाद हमारा इस पेपर में काम आ रहा है। वैसे तो पेपर देने के बाद में आपने अच्छा फील किया होगा। कुछ नए क्वेश्चंस भी मिले थे पेपर के अंदर, जैसे एनेस्थीसिया को लेके कुछ नए प्रश्न थे। लंबार पंक्चर के बाद में कौन सी ड्रग अप्लाई नहीं करना है, नया प्रश्न था। नॉर्मली लंबार पंक्चर पढ़ते समय ये चीजें हम नहीं पढ़ते, और न ये हम नॉर्मली हमारा कोई इन चीजों से एक्सपोजर है, न हमारी बुक्स में इन चीजों को नॉर्मली इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे नए प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इनको लेके ज्यादा डरना नहीं होता है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम का रिजल्ट डिसाइडिंग नहीं है। ये प्रश्न छोड़ने के लिए आते हैं, हम कर जाते हैं, गलत हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, जैसा चलता है चल जाता है। लेकिन प्रश्न वो जो सबने सही किया मैंने गलत किया, ऐसा मामला गंभीरता पैदा करता है। पेपर के अंदर कैलकुलेशन के भी क्वेश्चंस थे, 2 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेशन के थे, ड्रग्स के क्वेश्चन भी थे। एक मिक्स टाइप का अच्छा पेपर बना। नर्सिंग का पोर्शन अगर मुझे पेपर में बोले तो उसका लेवल मीडियम टाइप का था, जिसको सोच समझ के अच्छे से किया जा सकता था। लेकिन जो नर्सिंग के अलावा जो नॉन नर्सिंग का पैटर्न था वो थोड़ा टफ था पेपर में। टफ इन द सेंस, हो सकता है कि नॉन नर्सिंग जो बच्चा रोज पढ़ता उसके लिए बहुत इजी था, लेकिन हमारा एक्सपोजर नहीं है इतना ज्यादा, तो वो पैटर्न थोड़ा सा हमें टफ लगा। ऐसा नॉन नर्सिंग में हमने देखा। तो इस तरीके से पूरे पेपर की कहानी हमने समझी। और यहाँ पे कमेंट में कुछ बच्चे कह रहे कि सर जल्दी